पाकिस्तान ने एक साल में जो सफर किया है, अंधेरों से निकलकर उजालों की तरफ, एक इज्तिमाई काविश का नतीजा है। एक साल में अंधेरों से उजालों की तरफ सफर किया, मुल्क में इस्तेहकाम आना इज्तिमाई काविश का नतीजा है। पाकिस्तान दोबारा टेक ऑफ की तरफ आ गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का यौम तामीर और तरक्की के मौके पर तकरीब से खिताब, कहा तनख्वाहदार तबके ने 300 अरब रुपए टैक्स अपनी इफ्तिताह से बढ़कर दिया। मेरा बस चले तो टैक्स 15% कम कर दूं। IMF ने कड़ी शराइत रखी थी, वजीर आजम ने खबरदार किया, मुश्किल फैसले कर लिए, आगे भी सफर आसान नहीं। चेयरमैन FBR को सरमायाकारों की बात सुनने की हिदायत। ट्रंप आने का तो बानी बाहर आ जाएगा। ट्रंप आ गया लेकिन बानी PTI का कुछ नहीं बना। PTI आज एहतजाज और फसाद की सियासत कर रही है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज पर भी एहतजाज का प्रोग्राम बनाया गया। जब भी पाकिस्तान तरक्की करता है, फसादी टोला सर उठा लेता है। हुकूमत के इदारे ठीक थे और ना ही नियत, मुज़ाकरात का बाब बंद हो चुका, बातचीत आगे नहीं चल सकती। PTI रहनुमा उमर अयूब ने वाज़ेह कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली की दावत भी मुस्तरद कर दी, कहा हमने संजीदगी से मुज़ाकरात शुरू किए। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी। तर्जुमान कौमी असम्बली की तरदीद, कहा स्पीकर ने सिर्फ कहा था कि उनके दरवाजे पर हर किसी के लिए खुले हैं। बाज़ाब्ता दावत तब दी जाएगी जब हुकूमत या अपोजिशन दरखास्त करेगी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी अमली तौर पर गैर मौसर हो चुकी। PTI अब पुरतशद्दुद एहतजाज की तरफ जाना चाहती है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी की तनकीद, कहा PTI को जब मुज़ाकरात की जरूरत महसूस हुई तो देखी जाएगी। 8 फरवरी को अवाम ने बानी PTI को अक्सरियत दिलाई। रात की तारीकी में हमारा मैंडेट छीना गया। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का स्वाबी में जलसे से खिताब, कहा फिर अवाम ने तारीख रकम कर दी, हम अपना मैंडेट कभी नहीं भूलेंगे। PTI वाले हमारे नहीं पाकिस्तान के मुखालिफ हैं। कहते हैं 9 मई पे कमीशन बनाओ, तुम्हारे करतूत पूरी कौम देख चुकी है। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की तनकीद, वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने भी कहा PTI वालों से मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। ये कैसे लोग हैं जो अपने मुल्क के खिलाफ बगावत करते हैं। सियासतदान को जेल में रखने के खिलाफ हूँ। सियासत में शिद्दत पसंदी नहीं होनी चाहिए। हालात का इत्तेदाल पर लाना चाहते हैं। मसाइल का हल तल्खियों से नहीं, मुज़ाकरात के जरिए चाहते हैं। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू, कहा 26वीं तरमीम की जंग हमने अकेले लड़ी। मदारिस एक्ट से मुतालिक ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मैं शहीद नायक मोहम्मद सिद्दीक का वालिद हूँ। मेरा बेटा 9 नवंबर 2024 को शहीद हुआ। वो कोर्स मुकम्मल करके घर आ रहा था। जब वो कोयटा रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो दहशतगर्दों ने हमला किया और उसमें वो शहीद हो गया। पाकिस्तान को सलाम। नाइक मोहम्मद सिद्दीक शहीद ने 9 नवंबर 2024 को बलूचिस्तान में जाम शहादत नोश किया। ओद शरीफ से ताल्लुक रखने वाले बहादुर सपूत ने सोगवारान में वालिदैन, बेवा, एक बेटा और 2 बेटियां छोड़े। शहीद के अहले खाना को शहादत पर फख्र, कहा बेटा शहीद तो हुआ है लेकिन हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। सैफ अफ्रीकी सीरीज के पहले ही मैच में शाहीनों को 78 रन से शिकस्त। न्यूजीलैंड के 331 रन के हदफ के ताकुब में कौमी टीम 252 रन पर आउट हो गई। मेहमान टीम के मिचेल सेंटर और मैट हेनरी ने 3 विकेटें हासिल की।
फखर जमान ने 69 गेंदों पर 84 रन की शानदार इनिंग्स खेली। उनके सिवा कोई बल्लेबाज बड़ी बाजी ना खेल सका। बाबर आजम 10, कामरान गुलाम 18, मोहम्मद रिजवान 3, सलमान अली आगा 40, तैयब ताहिर 30, खुशदल शाह 15, शाहीन शाह अफरीदी 10 और नसीम शाह 13 रन बनाकर आउट हुए। ग्रीन फिलिप्स को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। कौमी टीम में कमबैक करने वाले फखर जमान ने अपनी परफॉर्मेंस से नाकदीन को खामोश कर दिया। फखर जमान ने 69 गेंदों पर 84 रन बनाए। उनकी इनिंग्स में 7 चौके और 4 छक्के भी शामिल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैच हारने का दुख है, सेंचुरी ना होने की फिक्र नहीं। बाबर आजम की एक क्लास है, आप देखेंगे वो परफॉर्म जरूर करेंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की सिक्योरिटी के लिए फौज तैनात होगी। वफाकी काबीना ने आर्टिकल 245 के तहत मंजूरी दे दी। फौज, सिविल आर्म फोर्सेज और पुलिस फराइज सरअंजाम देंगे। मेहमान टीमों को सदारती सदा की सिक्योरिटी मिलेगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से होगा। कराची में अफगान डंपर्स चलाए जाने का इंकशाफ। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, अफगानिस्तान से मंगवाकर डंपर कराची में गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे हैं। 70 से ज्यादा लोग टैंकर्स ने मार दिए। कितने एसएचओस को सजा दी गई। पेशकश की ट्रैफिक पुलिस को मुझे दिया जाए, उसके बाद किसी की जान जाए तो मैं जिम्मेदार हूंगा। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात और शहरियों की हलाकत पर एमक्यूएम का इजहार तशवीश। तर्जुमान के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 5 शहरी ट्रैफिक हादसात में जान बहक हुए। जनवरी में 89 शहरी जान से गए। ट्रेलर्स, टैंकर्स और डंपर्स चौराहों पर मौत बांटने लगे। कराची में सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक हैवी ट्रैफिक दाखिल नहीं हो सकेगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध का ट्रैफिक हादसात के हवाले से हंगामी इजलास। लापरवाही से ट्रैफिक करने वालों के खिलाफ चालान के साथ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। कराची की प्रेडी थाने में ताजिर वकास की हलाकत का मामला। सदर मोबाइल मार्केट, रीगल चौक और अतराफ की दुकानें बंद रहीं। दुकानदारों और शहरियों ने एमेजिना रोड पर एहतजाज किया। अहले खाना के मुताबिक वकास को पुलिस कांस्टेबल उसामा की मोटरसाइकिल से टकराने के बाद गिरफ्तार किया गया। रात भर तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में वो जान की बाजी हार गया। वजीर दाखिला का वाक़े की तहकीकात का हुक्म। एमक्यूएम पाकिस्तान में तंजीमी ओहदों की तकसीम पर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। जरा के मुताबिक मुस्तफा कमाल, अनीस कायम खानी ने पार्टी का ऑफिशियल ग्रुप भी छोड़ दिया। रहनुमाओं को जिम्मेदारी न मिलने पर कारकुनान का एमक्यूएम के मरकज बहादुराबाद पर एहतजाज। लाहौर में उम्रा ज़ायरीन के लिए सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर जारी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जारी करने का मामला। एफआईए की जाली सर्टिफिकेट जारी करने वाले गैंग के खिलाफ कार्रवाई। फेडरल हेल्थ सेंटर के 6 मुलाजमीन गिरफ्तार। रियल एस्टेट का साल है और पाकिस्तान में रियल एस्टेट की बेशुमार खुशखबरियां आपको मिलने जा रही हैं। गवर्नमेंट इसके ऊपर बड़ी सीरियस है और गवर्नमेंट बड़े सीरियस संजीदगी के साथ इसके ऊपर काम कर रही है और आपको आने वाले दिनों में ऐसी अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ मिलेंगी कि लोग दुबई को और बाकी तमाम मुल्कों में इन्वेस्टमेंट करना भूल जाएंगे। अल कबीर ग्रुप ने अपना एक और वादा पूरा कर लिया। अल कबीर आर्चर्ड ताला शाह काकू में बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल के नक्शे के साथ कब्जे देने की तकरीब। प्रॉपर्टी डीलर्स, बिजनेस कम्युनिटी, इन्वेस्टर्स और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। चेयरमैन अल कबीर डेवलपर चौधरी औरंगजेब ने बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल का नक्शा पेश किया। चौधरी औरंगजेब ने कहा, लोगों की अल कबीर डेवलपर्स के साथ इन्वेस्टमेंट का खुद जिम्मेदार हूं। अल कबीर आर्चर्ड बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में 75 लाख की इन्वेस्टमेंट मुस्तकबिल में 1.5 करोड़ तक पहुंच जाएगी।
चेयरमैन अल कबीर ग्रुप ने रवां साल को रियल एस्टेट के लिए गोल्डन साल करार दे दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बाद इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने भी नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। निराली मंतक पेश कर दी। कहा, सऊदी अपने मुल्क में फलस्तीनी रियासत बना सकते हैं। सऊदिया के पास बहुत ज्यादा जमीन है। इजरायली वजीर आजम ने 2 रियासती हल भी मुस्तरद कर दिया। फलस्तीनी रियासत के कयाम को इजरायल की सलामती के लिए खतरा करार दे डाला। AI ज्यादा दुरुस्त अंदाज से खलाई मौसम की पेशगोई कर सकता है। तहकीक में दावा किया गया AI जोग्राफियाई तूफान की पेशगोई करने में मदद भी कर सकता है। AI मॉडल ने शम्सी शोलों की बिल्कुल दुरुस्त पेशगोई की है।